बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? मरियम अपना माइक म्यूट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर क्लास में कोई इशू बने, अगर आवाज़ का इशू आए, ठीक है, या स्क्रीन शेयर ना हो तो अपना माइक जो है अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML के ऊपर। लेक्चर ये बेसिकली है कि HTML क्या होती है, ठीक है, और हमारा इस प्रोजेक्ट में HTML का क्या यूज़ है। क्योंकि HTML जो है बेसिकली हमारे जो PHP के प्रोजेक्ट हैं इनमें यूज़ होनी है फ्रंट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हमको ये पढ़ना ज़रूरी है। मैंने कल आपको छोटी सी एक असाइनमेंट दी थी, मैंने वो करके प्रैक्टिकल दिखाया भी है। मैंने कहा पहले आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा दूँ कि होता क्या है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे भी सही, ठीक है। तो अब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हमको समझ नहीं आ रही थी कि टैग्स हम लगा रहे हैं वो सब कुछ क्या है। ऑब्वियसली बहुत सारे बंदों को पता भी है, लेकिन मोस्टली बंदों को नहीं पता। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। मैं आपको टैग्स बनाऊंगा, ठीक है, मेन आपको बातें बताऊंगा, ठीक है। ऐसी ऐसी बातें, मतलब जब आपका वाइवा होता है तो आपको कम से कम इतना शऊर हो कि जो वर्डिंग यूज़ की जा रही है सर की तरफ से, ठीक है, वो क्या है, वो सर क्या कह रहे हैं, मतलब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, टैग्स क्या होते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए क्योंकि जब वाइवा होता है तो मोस्टली ये चीज़ें नहीं पता होती। काम आता होता है, अब सर ने सवाल किया, आपको समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। सर बोलते हैं, वो कहते हैं कि एलिमेंट, इसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ किया है, इसमें कौन से एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो आपको पता नहीं होगा। आज हम ये सारा जो चीज़ें हैं ये हम इसको कवर करेंगे इसके अंदर, ताकि हमारा जब वाइवा हो तो हमको कम से कम सवाल की समझ आ सके। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि सवाल का इशू होता है, सवाल की समझ नहीं आती, काम आता होता है। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी इंट्रोडक्शन से। HTML क्या होता है जी? ये स्टैंड फॉर है जी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको कहा जाता है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, ठीक है। मार्कअप का मतलब क्या होता है कि मार्क, जैसे कि कोई भी चीज़ है, आपने कोई भी मतलब कि टेक्स्ट यूज़ किया है, ठीक है, उसको एज इट इज़ फ्रंट पे शो करवाना, ठीक है। कि उसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल हम हेडिंग के टैग लगाते हैं H1, पैराग्राफ का P लगाते हैं, तो हम बाकायदा बताते हैं भाई कि स्टार्टिंग टैग यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा गया है वो हेडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये H1 में लिखा हुआ है, H1 इधर भी है, H1 इधर भी है, दरमियान में जो भी चीज़ लिखी गई है वो आपका क्या है, मतलब कि आपका वो टैग है। जैसे आप व्हाट्सएप पे अक्सर को फीचर्स आ चुके हैं कि अगर आप किसी को मैसेज करते हैं कि शुरू में स्टार लगा दें, अंदर एक वर्ड लिखें, जैसे वर्ड ये लिखेंगे तो यहाँ पे फिर स्टार लगाएंगे तो वो बोल्ड हो जाता है। ये समझे कि वैसे ही सिस्टम इनका है कि आपने बैकएंड पे टैग के ज़रिए अपना जो है वो जो चीज़ें हैं वो फ्रंट पे शो करवानी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है HTML इसका काम यही होता है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, मतलब वेब पेजेस को बनाने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए जो है वो HTML यूज़ होती है, ठीक है। इसमें काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट करते हैं इसको। HTML एलिमेंट लेबल पीसीज ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ हेडिंग, दिस इज़ पैराग्राफ, दिस इज़ लिंक वगैरह, वो सब कुछ आपको वाज़ेह नज़र आता है इसके अंदर। ये एक सैम्पल उन्होंने दिए हुआ है, कल मैंने आपके सामने ये करके दिखाया था, ठीक है। इसमें आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि ये जो H1 होता है ना, ये आपका हेडिंग है, और P है, ये पैराग्राफ है। आज हमने इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है कि H1 क्या है, BR क्या है, div क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया है, बाकायदा मेंशन है इस वेबसाइट के ऊपर कि ये जो चीज़ें हैं ये एक्सप्लेन की गई हैं बाकायदा यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट, ये मतलब ये तो स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए ना। अगर ये नहीं आता तो मतलब ये कि आपको कुछ भी नहीं आता। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें जैसे ये लिखा हुआ है इसके सामने HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, यहाँ पे HTML का टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अब इसके अंदर जो भी ये कोड होगा सारा HTML का कोड होगा। आगे चलते हैं जी, हम इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अब आप एक बात याद रखें, HTML के अंदर हमेशा जो है वो स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। जो एंडिंग टैग होता है वो उसकी स्टार्टिंग पे ऐसे करके ब्रैकेट लगी होती है, फॉरवर्ड स्लैश होगी, ये लाजमी होगी।
जैसे BR टैग है या कुछ और टैग हैं उनमें नहीं, HR टैग हो गया, उनमें ये एंडिंग टैग नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर मतलब 90% समझ लें कि आपके जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग जो टैग है वो लाजमी होते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हो तो एंड में उसका टैग लाजमी लगाना है, उसके अंदर जो भी चीज़ देखोगे वो जो टैग का जो है वो काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा हुआ H1 हेडिंग के लिए, ठीक है, H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, ठीक है। अब इसमें माय फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ा लिखा आएगा, ठीक है। ये हम बता रहे हैं भाई यहाँ से आपने हेडिंग स्टार्ट करनी है और यहाँ तक आपने लेकर आनी है, इसमें जो भी चीज़ लिखी होगी वो हेडिंग होगी। पैराग्राफ का क्या है जी, पैराग्राफ आप ऐसे यहाँ पे P लिखेंगे, ठीक है, और ये ब्रैकेट ऐसे करके होती हैं इसकी, ये सेम टैग होता है। और यहाँ पे माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, यहाँ पे एंडिंग टैग लगाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई ये जो चीज़ है ये पैराग्राफ है, ठीक है। इसको सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, छोड़ दें ये चीज़ें तो वो पता ही हैं, हिस्ट्री भी छोड़ दें, बस आगे चलते हैं जी। हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं ना वो सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। आप नोटपैड++ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसे करके जो नोटपैड होता है ना सिंपल वाला, इसको भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आप सबलाइम यूज़ करें, आप कोई और आटम यूज़ कर लें, आप विजुअल स्टूडियो कर लें, मतलब ये एडिटर होता है, इसको कहते हैं IDE। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सबलाइम जो है ना बेसिकली ये भी IDE ही है, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड है तो वो भी IDE है, मैं दिखा भी देता हूँ। इसका भी सेम काम होता है, ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है इसका भी सेम काम है, सबलाइम का भी सेम काम है, बस उनके इंटरफेसेस कुछ फीचर्स और कंपनीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। इस लिहाज से इनको जो है अलग अलग डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई है कि HTML एडिटर जो होता है वो क्या होता है, IDE। मतलब कहीं लिखा हुआ है ना कि IDE तो उसका मतलब होगा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। सबलाइम हो गया, नोटपैड++ हो गया, तो वो चीज़ें होंगी। इसमें हम क्या पढ़ें जी, बेसिक में बता रहा है जी कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम हेडिंग को देख लेते हैं। हमारे पास जो हेडिंग्स होती हैं ना वो 6 होती हैं, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब H1 है, ठीक है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट हेडिंग होती है ना वो H1 होती है। उसके बाद नीचे करते जाएंगे तो वो एटलीस्ट 6 तक जाएगी, इससे नीचे नहीं जाती। अब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे है H1 है, ये H1 सबसे बड़ी है, H2 से छोटी है, H3 है, फिर H4 है, H5 है, H6 है। बस क्या किया है आपने कि एंड पे यहाँ पे आपने बस ये H6 लगाया है, यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है, यहाँ पे एंड किया है, यहाँ पे इसको H5 को स्टार्ट किया है, यहाँ पे इसको एंड किया है। ऐसे करके ये हेडिंग्स के टैग्स हैं। अगर आपको इस फॉर्म में टेक्स्ट शो करवाना है तो आप H1 लिखेंगे, ऐसे करवाना है तो H2 लिखेंगे, ऐसे करवाना है तो H3 लिखेंगे। मतलब ये सारी एक तरतीब है इनकी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब स्टार्टिंग में आप P लिखेंगे, इसमें जो भी चीज़ लिखेंगे तो ये एक पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इवन अक्सर को माइंड में ये भी आता है कि अगर ये देखो, अगर मैं ऐसे करके लिख दूँ तो मतलब यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, तो ये भी बन सकता है। बट इसमें एक मसला ये है कि ये ऐसे ही शो होगा। फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अलग अलग लाइंस शो करवानी है तो फिर आपको अलग अलग पैराग्राफ देने पड़ेंगे। अलग यहाँ से भी स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया, फिर वहाँ से भी स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड किया। लेकिन अगर आप जो है वो सारे P ऐसे करके लगा देंगे फिर भी वो काम करेगा, लेकिन वो एक लाइन में शो करवा देगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, इससे आगे भी बड़ी चीज़ें हैं मैं आपको सिखाने वाली हैं। हाइपरलिंक क्या होता है जी? हाइपरलिंक इसको कहते हैं जी, ये भी अच्छा, ये भी जो चीज़ें इसको हम टैग कहते हैं, अपनी बात याद रखनी है। ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम टैग कहा जाता है, ठीक है। ये टैग, ये हमारा एंडिंग टैग है, ठीक है। ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, ये पूरा टैग है, ठीक है। अगर इसमें हैरिफ लगा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है तो मतलब वो टैग के अंदर लगा हुआ है। देखो ये यहाँ से अगर हम इसको यहाँ से रिमूव भी कर देना ऐसे करके, और यहाँ से रिमूव होने वाला नहीं है, यहाँ से मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा टैग बनता है बेसिकली। ये टैग स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, ये एंडिंग टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, ये एंडिंग टैग है, ठीक है। एंडिंग टैग का अंदाज़ा होता है इस चीज़ से, ब्रैकेट से, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये आपका टैग है। अब इसके अंदर आपने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट कॉल किया, उसको आपने प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। वो मतलब क्या है, उसी टैग की ये एट्रीब्यूट है और ये इसके आगे प्रॉपर्टी है, इसको हम प्रॉपर्टी कहेंगे या वैल्यू भी कह सकते हो आप, सही है। इसका काम क्या होता है भाई? इसका काम ये होता है कि यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, ठीक है, उसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये वाली वेबसाइट ओपन होती है। जैसे यहाँ पे ये लिंक दिया गया है आपके सामने, सिंपल ये शो हो रहा है,
लेकिन यहाँ पे बैकएंड पे आपने लिंक लगाया हुआ है। जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे वेबसाइट ओपन होती है। तो ये छोटा सा बेसिकली मिनी सा कोर्स है। ये देखिए यहाँ पे वही जो वेबसाइट हमारी HTML वाली है वो शो हो रही है। अगर आप यहाँ पे यूट्यूब शो करवाना चाहते हो, आप यहाँ पे यूट्यूब का पूरा टैग यहाँ से कॉपी करेंगे। HTTP ये सारा कुछ कॉपी करना है आपने, सिर्फ www से कॉपी नहीं करना, आपने ये सारा कुछ करना है कॉपी, और यहाँ पे आके आप इसमें पेस्ट कर देंगे। मैं वही लिंक यहाँ पे पेस्ट करने लगा हूँ, रन करूँगा। अब मैं इस लिंक पे जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे यूट्यूब ओपन होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही। आज मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रही। अब यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे लेकर आता हूँ फॉर्म के अंदर। कल वाला काम यहाँ से हम करेंगे रिमूव, और इसको जस्ट ओनली ये चीज़ हम लगाएंगे यहाँ पे, बस ये वो लिंक है। ठीक है, क्लिक करते ही देखें यूट्यूब ओपन हो रही है, यहीं पे यूट्यूब ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये वो लिंक है। अच्छा, हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको बता दूं कि जो लिंक है ना वाइवा, इसका इतना ज़्यादा होता है, मतलब कि हर वाइवा में, मतलब 2 वाइवा आपके होने हैं, दोनों में ये सवाल आपका होना ही होना है, मुझे एंकर टैग लिंक लगा के दिखाएं, यहाँ पे बटन बना के दिखाएं, उस बटन पे क्लिक करूँ तो ये फाइल ओपन हो, यूट्यूब ओपन हो, विजू की साइट ओपन हो जाए, विजू LMS ओपन हो जाए। तो बेसिकली वहाँ पे आपका ये एंकर टैग यूज़ होना है, इसको कहते हैं एंकर टैग। अच्छा, वो चीज़ बता रही हैं जी, बताया जा रहा है यहाँ पे जी, अच्छा ए टैग, जस्ट द लिंक डेस्टिनेशन स्पेसिफाइड इन द हेरिफ एट्रीब्यूट कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट आर यूज टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML। यू विल लर्न मोर एट्रीब्यूट चैप्टर, आगे पढ़ेंगे हम इसको बहुत ज़्यादा। इमेज लगानी हो तो भाई इमेज का टैग होता है IMG, ये टैग होगा। यहाँ पे आपने ये एट्रीब्यूट लगाना है सोर्स का, इसके आगे आपने वैल्यू देनी है या एट्रीब्यूट जो प्रॉपर्टी कॉल कर लेनी है। आल्ट, ठीक है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसके आगे फिर प्रॉपर्टी दी गई है, फिर उसकी विड्थ है, फिर उसकी हाइट है। ठीक है, और विड्थ और हाइट ये दोनों जो हैं क्या है जी, ये भी बेसिकली एक एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी, बेसिकली होता क्या है। अब जब ये जो इमेज होती है ना, ठीक है, हम जब इमेज का टैग वहाँ पे लगाएं, इमेज जो होगी वो उसका जो भी पाथ होगा वो यहाँ पे हम देंगे। ठीक है, विद एक्सटेंशन, ठीक है, विद जो उसकी एक्सटेंशन होती है, जो भी उसकी मतलब फाइल की टाइप होती है वो देंगे, वो इमेज शो होगी। लेकिन अगर उसको इमेज नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ शो होगा। ये लिखा हुआ क्या है, ये आल्ट है। आल्ट का मतलब होता है ये लिखा, ये देखिए ये लिखा हुआ शो हो रहा है, तो ये अल्टरनेटिव है। ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे इमेज नहीं है तो फिर क्या चीज़ शो हो, फिर ये चीज़ शो हो। ठीक है, सिंपल सा काम है इसका, ये काम है। तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें अपनी याद रखनी है साथ साथ। एट्रीब्यूट ग्रीन वाली, ये प्रॉपर्टी। तो आगे चलते हैं जी एलिमेंट्स के ऊपर। हम आहिस्ते आहिस्ते कवर करते रहेंगे, आप बेफिक्र हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं, कुछ ज़्यादा फास्ट चल रही हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया, पैराग्राफ भी पढ़ लिया। एट्रीब्यूट पे आते हैं। अच्छा, वो बता रहा है, मैं बताता हूँ एलिमेंट क्या होते हैं। वो कहता है कि एलिमेंट क्या होते हैं बेसिकली। द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। मतलब ये जो चीज़ है सारी ये आपके एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम एलिमेंट्स आर दिस, ये कहते हैं एलिमेंट्स। कंटेंट, ये स्टार्ट टैग, ये एंड टैग, इसमें जो भी चीज़ आएगी उसको हम एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कि टैग्स के अंदर फिर टैग हैं और फिर उसके अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो आपकी एलिमेंट्स है। नेस्टेड एलिमेंट उसको कहा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, आगे क्या है जी, बस ये चीज़ें हैं। आगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी, व्हाट इज़ इट। अच्छी चीज़ आप शायद आपने पढ़ी भी हो, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ऑल HTML एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके एट्रीब्यूट भी होते हैं। एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, मतलब एक्स्ट्रा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग टैग में लगाएंगे, जैसे नेम इज़ इक्वल टू ये वैल्यू लगाई है, तो ये वैल्यू क्या है, ये नेम क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक दैट। ठीक है, जैसे अब एंकर टैब में हैरिफ है तो ये भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बाद सोर्स जो है मैंने बताया था, ये भी एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद इमेज के अंदर ये चीज़ लगी हुई है, विड्थ है, हाइट है, ये सारे आपके सोर्स हैं।
ये एट्रीब्यूट है। आल्टर लिखा हुआ है, आल्ट लिखा हुआ है, तो मतलब ये भी आपका एट्रीब्यूट है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अक्सर औक़ात वाइवा के दौरान मसला करती हैं। ये सर बोलेंगे एट्रीब्यूट यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे हेल्प का एट्रीब्यूट लगाओ, आप बोलेंगे पता नहीं एट्रीब्यूट क्या क्या कह रहा है, हमने तो कभी यूज़ ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है एट्रीब्यूट का। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बोलना और समझना भी आना चाहिए। जब मैंने जब क्लासेस लेनी है, आपको मैंने गाइड करना है, तो ओबियसली मैंने भी ऐसी वर्डिंग यूज़ करनी है। तो आपको ये बात याद रखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं और टैग्स क्या होते हैं। ये हमने पढ़ लिया जी। हेडिंग्स होती हैं, क्या होती हैं, पेज टाइटल में ये लगाते हैं, ठीक है। H2 सेक्शन टाइटल होता है, ठीक है। सब सेक्शन जो होता है वो फिर ये होता है, फिर सब सेक्शन का फिर सब सेक्शन जो होगा फिर वो आगे H4 होगा। तो ऐसे करके सब हेडिंग्स बनती जाती हैं। लाइक जैसे कि ये है, ये मेन आपका जो है वो टाइटल है, ठीक है। चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन के अंदर जो होता है स्कोप 1.1, ठीक है। फिर 1 पॉइंट ये दूसरा है, ठीक है। ऐसे करके ये फिर ऐसे करके निज़ाम चलता है। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि हम हेडिंग्स किन को कहते हैं। अगर वर्ड की फ़ाइल अगर आपने कहीं बनाई होगी तो आपको आइडिया होगा, नहीं है तो भाई कोई मसला नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा, मैं आपका जो है वो गाइड कर दूंगा आपको। फिर उसके बाद क्या होते हैं, हम स्टाइल लगा के इसमें जो है वो डिज़ाइनिंग भी करते हैं। तो खैर ये CSS है, हम आगे CSS पढ़ेंगे, तो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं। पैराग्राफ पे आ जाते हैं, हम बहुत जल्दी कवर करें इस चीज़ को, ठीक है। ये पैराग्राफ है। अच्छा, पैराग्राफ, अब जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक सिंपल पैराग्राफ नहीं है। जैसे मैंने पहले आपको करवाया था कि अगर हम ऐसे करके P स्टार्टिंग में लगाएंगे और एंडिंग पे टैग लगाएंगे तो उसमें एक लाइन लिखी होगी वो ऐसे शो होगी, फिर दूसरी ऐसे शो होगी, तीसरी ऐसे शो होगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे होता क्या है देखते जाइएगा, एक्टिव रहिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग टैग लगाया, इसमें मैंने वो सारी चीज़ें लिखी, ये देखें जी, ये देखें, ये लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा हुआ है, दिस पैराग्राफ कंटेन ये वो, लेकिन यहाँ पे पूरी लाइन शो हो रही है, क्योंकि भाई यहाँ पे स्टार्टिंग टैग है, यहाँ पे एंडिंग टैग है, इसमें जो भी चीज़ आएगी वो सीधी एक लाइन में ही आएगी। जैसे यहाँ पे दिया गया है, इधर भी दिया गया है, तो भाई सीधी सीधी लाइनें हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँगा तो ये भी एक लाइन बनती जाएगी, ये देखिए एक लाइन बन गई है। तो ऐसे करके सेटअप होता है, ठीक है, पैराग्राफ का। आगे चलते जाएं जी, आगे देखें जी, आगे क्या होता है जी। फिर यहाँ पे होती है एक टैग होता है, मैं इसको बंद करते जाता हूँ साथ साथ। हम यहाँ पे वो लगा दिया जी, हेडिंग लगा दी, हेडिंग 1, ठीक है। फिर पैराग्राफ, फिर यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये बेसिकली लगती है HR टैग से। हेडिंग जो है ना होती ब्रेक करने के लिए, लाइन को हॉरिजॉन्टली ब्रेक करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये पैराग्राफ लगा हुआ है, फिर ये लाइन है। तो ऐसे करके डिज़ाइनिंग करनी हो तो ये उसका तरीक़ाकार है। आई होप सो आप कर भी लोगे, ठीक है, आसानी से। लाइन ब्रेक कैसे करते हैं, BR टैग लगाते हैं। अब ये देखिएगा, उसी पैराग्राफ के अंदर हम BR टैग लगा के, मतलब यहाँ पे BR का टैग लगाया, लाइन ब्रेक होगी, फिर यहाँ पे लगाया, लाइन ब्रेक होगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे ब्रेक लाइन है, इधर भी ब्रेक है, तो ऐसे शो हो रहा है। तो आप ऐसे भी पैराग्राफ कर सकते हो BR का टैग लगा के। BR मतलब ब्रेक, लाइन ब्रेक करना। आगे चलते हैं जी, आगे जाते हैं पोएम प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब ये देखें जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी ऐसे करके जी P, ठीक है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही टेक्स्ट में लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज़ यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्योंकि है नहीं ना उसमें, ये पोम नहीं है ना। अब यहाँ पे चलते हैं प्री। अब ये जो प्री टैग होगा ना, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, एज इट इज़ वहाँ पे फ्रंट पे शो करवाएगा। ये देखें, आपकी जो पोएम प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। आप प्री का टैग यूज़ करेंगे P की जगह, तो आपका एज ए लिखा आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ यहाँ पे लिखा आएगा। ख़त्म, इसको भी एंड करते हैं। बस ये चीज़ें थी आज इसमें मैंने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है। उसके बाद HR पढ़ा लाइन लगाने के लिए, BR पढ़ा लाइन को ब्रेक करने के लिए, और PD हमने पढ़ा ताकि जैसे पोएम का स्टाइल होता है, जैसे हमने एज इट इज़ लिखा वैसे वहाँ पे शो हो। स्टाइल को छोड़ दें, चलिए मैं पढ़ा भी देता हूँ ताकि कुछ आइडिया हो। स्टाइल का टैग भी होता है जी बेसिकली, ठीक है। जो भी टैग है, एंकर टैग है, HR टैग है, जो भी है, उसके अंदर आप स्टाइल लगाते हो ना, ये बेसिकली क्या एक एट्रीब्यूट है। इसकी फिर प्रॉपर्टी होती है, फिर प्रॉपर्टी के अंदर फिर आगे वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब ये जो स्टाइल लिखा है ना, स्टाइल लिखा है, फिर लिखा है बैकग्राउंड कलर रेड। मैं आपको भी करके दिखाता भी हूँ। जैसे कि मेरे पास ये फाइल है, मेरे पास ये पेज है, ये पेज है। मैं साइन अप का जो कलर है वो चेंज करने लगा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करूँगा पहले। ये मेरे पास H1 का टैग है, यहाँ पे देखूँगा स्टाइल,
बैकग्राउंड कर लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड ये मैंने लिखी प्रॉपर्टी, आगे इसकी वैल्यू है जी रेड, ठीक है। ये मैंने जो स्टाइल लिखा है ना, ठीक है, इसका काम है इसका कलर चेंज कर देना। सेव किया मैंने और उसके बाद मैंने जब रिफ्रेश किया तो देखें इसका बैकग्राउंड उसने रेड कर दिया। अगर इसी के अंदर मज़ीद अगर आपको प्रॉपर्टी कॉल करनी हो तो कोई मसला नहीं है, इसी यहीं पे रख के सिंपल आप कलर लिखो। ओह क्या हो गया जी, गलत हो गया, कलर इंटर कॉलन आ गया, आप कर दो येलो, ये देखिए सेकंड वैल्यू मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। लाइन अगर देखो एक बात आपने याद रखनी है, मैं बैकग्राउंड करके दिखा भी देता हूँ, ऐसे शो हो रहा है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप स्टाइल के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी कॉल करते हो, उसकी वैल्यू देते हो, तो उसके बाद सेमी कोलन लाजमी लगाना है। अगर सेमी कोलन नहीं लगाएंगे, सेव करेंगे, चेक करवाता हूँ, अगली जो वैल्यू होगी वो नहीं चलेगी और वो भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप ऐसे करके, तो ये सेमी कोलन लाजमी लगाना है। लेकिन अगर सिंगल हो, जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल बैकग्राउंड एक करना है, ठीक है, तो आप ऐसे करके भी लगाओगे चल जाएगा। अब मैंने सेमी कोलन नहीं लगाया लेकिन फिर भी बैकग्राउंड चलेगा, पर कलर उसका उड़ गया। तो ये चीज़ होती है स्टाइल। ये बेसिकली CSS की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये बेसिकली CSS का जो है ना एट्रीब्यूट है। CSS डिज़ाइन करने के लिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, ये वो सब कुछ। हम आगे इसको पढ़ेंगे, छोड़ दें जी, फॉर्मेटिंग पे आते हैं जी, क्योंकि हमने CSS जब स्टार्ट करनी है तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ानी है। तो आगे आते हैं जी, फॉर्मेटिंग एलिमेंट। बोल्ड टेक्स्ट के लिए हम B का टैग यूज़ करते हैं, इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। I इटैलिक, एम्बेरस टेक्स्ट EM, मार्क टेक्स्ट स्मॉल, डेल। हम ज़रा इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, टेक्स्ट जो है वो आपका पहले नॉर्मल है, ये आपका क्या है बोल्ड है। आपने अभी बोल्ड का टैग एंडिंग टैग लगाया, यहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब ये टेक्स्ट आपका बोल्ड में रहेगा। यहाँ पर अगर आप करते हैं I टैग लगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो ये इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे करके आप स्ट्रॉन्ग लगाएंगे तो ऐसे मतलब बोर्ड की तरह ये काम करेगा। आई करेंगे इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छे देखें, इटैलिक करें, वो करें, सेम ही है। तो ये इस्तेमाल करेंगे छोटा हो जाएगा, ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इनको ये ऐसे नॉर्मल टैक्स ये है तो ये से छोटा टैक्स आपको शो होगा। फिर मार्क पे अगर आप आते हो तो मार्क आपको ऐसा शो होगा, ये देखें ग्रीन येलो, मतलब जितना आपने मार्क करना है, मतलब जस्ट ओनली इसको मिल्क को इसने मार्क किया है तो जस्ट ओनली जो मिल्क है ना वही सिर्फ मार्क हुआ है, ठीक है। डेल करेंगे तो सेम एज इट इज वो डेल वहाँ पे लाइन लग जाएगी इसके ऊपर कि डेल हो चुका है। तो ये छोटे मोटे टैग्स हैं, इनको आपने वैसे ही खुद चेक कर लेना है, ठीक है। सब स्क्रिप्ट क्या होती है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, ये आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने ये टेक्स्ट देखा हुआ, यहाँ पे देखा हो ना एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो यहाँ पे एक्स लिखता हूँ ना, यहाँ पे करता हूँ जी 2, तो ये देखिए एक्स की पावर 2 हो चुका है। अगर ऐसा कोई टेक्स्ट लिखना हो तो आप सुपर स्क्रिप्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर आपको नीचे करना हो तो सब स्क्रिप्ट लगाएंगे, देख रहे हैं ऐसे करके। तो ये सारा सेटअप है जी, इनको कर लीजिएगा। कोटेशन को छोड़ दें, कमेंट्स HTML में कमेंट्स कैसे देते हैं भाई, ये ऐसे देते हैं। ये टैग लगाया, यहाँ पे कमेंट लिखा, यहाँ पे आपने ये चीज़ लगाई, आप कमेंट दे सकते हो, जैसे यहाँ पे ये दिए क्या है कमेंट्स, ठीक है। कलर्स पे आएंगे तो CSS आपकी अप्लाई होती है, इसको छोड़ दें फिलहाल जी। CSS फिलहाल स्टार्ट नहीं करते, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। लिंक्स जाएँ जी, हाइपर लिंक पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, छोड़ दें, इसको भी ज़रूरत नहीं है। इमेज भी हो गया। फेविकॉन जी क्या होता है जी, ये जैसे आपके सामने ना ऐसे करके अगर आपको टैग शो करवाने हैं, ठीक है, ऐसे चलिए इसको भी छोड़ें फिलहाल। टाइटल क्या होता है जी, मैंने कल बताया था टाइटल जो है ना, यहाँ पे मैंने लिखा था टाइटल लिखा था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, जैसे जैसे मैंने इसको ओपन किया ना, ठीक है, यहाँ पे देखें ना पेज के अंदर यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ आ रहा है, ये बेसिकली टाइटल होता है।
अगर यहाँ पे कोई भी चेंजिंग करेंगे ना आप, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखा, सेव किया, ठीक है, इसको चलाया, चेक किया, तो यहाँ पे ये देखिए नाम वही हो जाएगा। इसको कहते हैं टाइटल, ठीक है। और यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिर आगे टेबल को स्टार्ट करना है। टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी मैं चीज़ें पढ़ाई हैं ना, ये रफ हैं, ठीक है। ये चीज़ें ये मोस्टली यूज़ होती हैं, मोस्टली यूज़ नहीं होती। कुछ करनी है तो आप करेंगे। इसमें हम कलर्स को करेंगे, इसमें हम CSS को करेंगे, ठीक है। और जब ये मैं आपको CSS स्टार्ट करवाऊँगा, इसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी हमको सिंपल एक HTML का फॉर्म, HTML जितना भी सारा काम है हम यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम फॉर्म के ऊपर आएंगे। मेन जो फोकस है वो फॉर्म के ऊपर करना है। फॉर्म क्या होता है, एट्रीब्यूट, एलिमेंट, इनपुट टाइप, ये सारा कुछ बस। तो किसी का कोई माइंड में क्वेश्चन है तो पूछे प्लीज़। चलिए जी स्टार्ट करते हैं टेबल के ऊपर जी। टेबल क्या होता है जी? टेबल में भाई हमारा जो काम है, ठीक है, वो क्या है जी? बेसिकली ये एक टेबल है। टेबल में जो ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं हेडिंग, ठीक है। उसके बाद ये हमारी रोज़ है सारी, एक रो है, फिर ये दूसरी रो, फिर तीसरी रो, ठीक है, फिर चौथी रो, फिर ये पांचवी, छठी, ये रोज़ हैं। और ऐसे करके हमारे जो होते हैं ये कॉलम है, 3 हमारे कॉलम है, ठीक है। टेबल ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हमारी रोज़ हैं, ठीक है। टेबल का टैग होता है जी टेबल। इसमें हम लगाएंगे TR, मतलब क्या है? टेबल की रो। फिर टेबल हेडिंग्स होती हैं, TH लगाएंगे, मतलब टेबल हेडिंग है। TD मतलब टेबल डाटा। ये बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं टेबल के अंदर, और कुछ भी नहीं है। टेबल, उसके बाद रोज, हेडिंग, डाटा, सब कुछ, बस इतना सा काम है। आगे आता है जी बॉर्डर के ऊपर। अगर आप टेबल बनाते हो तो टेबल का ऑब्वियसली बॉर्डर भी आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर क्या है, ठीक है। टेबल का बॉर्डर ये जो छोड़ दें इसको, भाई ये तो मुश्किल लिखा हुआ है, इसको छोड़ें, ये इसी के साथ सप्लाई हुई है। आपने सिंपल टेबल बॉर्डर लिखना है तो बॉर्डर 1 पिक्सल करेंगे तो वो बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको टेबल के अराउंड जो है वो अगर आपको डॉटेड लगाने हो तो आप देखेंगे डॉटेड। मैं आपको चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, यूँ करके भी दिखाता हूँ ताकि हम जो है वो साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। एक हम टेबल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं टेबल यहाँ से इसी को उठा लेता हूँ जी। इसी की ये हमारे पास असाइनमेंट है, बनी बनाई कॉपी करते हैं, ठीक है। सब हम टेक्स्ट पे जाते हैं, इस कोड को यहाँ से करेंगे रिमूव, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, सेव। ऑलरेडी रनिंग स्टेट में मेरे पास ये चल रही है, नहीं चल रही, चला लेते हैं जी। ये टेबल है, वहाँ से मैंने कॉपी किया, कोड में फेंका, ठीक है। कोड में इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। ये हमारा जी, ये ऊपर जितना भी कोड है स्टाइल का, इसको कहते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। हम कल CSS भी साथ ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हमारा होता है टेबल बना हुआ है। ये बेसिकली हमारा टेबल तो ये है, ठीक है। और ये बाकी अभी सिर्फ टेबल का काम इतना ही होता है। बाकी ये देखें ना, डिज़ाइनिंग जो हुई पड़ी है, ठीक है, सारी आपकी ये CSS की है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये सिंपल सा टेबल है, ठीक है। अगर आपको टेबल का बॉर्डर भी लगाना होता है ना, ठीक है, तो फिर भी आप यहाँ पे ये जैसे बॉर्डर लिखोगे, 1 लिखोगे तो आपका एक बॉर्डर बनेगा ऐसे करके, ये एक बॉर्डर है। लेकिन कलरिंग चेंज करना, वो सब कुछ करना, तो आपको फिर भाई ये CSS जो है आना ज़रूरी है, ठीक है। CSS नहीं आएगी, ये काम नहीं आएगा, तो आपको फिर टेबल के अंदर जो सेटिंग्स हैं उनकी समझ नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे थे जी टेबल बॉर्डर, ठीक है। टेबल बॉर्डर के अंदर था जी टेबल रेडियस होता है, इसको मतलब खैर उसी CSS में करेंगे। ये है इस तरह CSS का, तो ये इसको इसी में लेके चलेंगे। टेबल साइज़ होता है, इसको हम नहीं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने लगा हूँ जी ये पैडिंग और स्पेसिंग। पैडिंग और स्पेसिंग समझने से पहले आपको ये पता हो, ठीक है, कि ये क्या होता है जी। सबसे पहले किधर क्या है, देखिए आपका जो भी कंटेंट होता है ना वो यहाँ पे इस जगह पे शो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये हेलो लिखा हुआ है ना, ये आपका कंटेंट है, ये ठीक है, ये आपका कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, ये पूरा आपका कंटेंट इसके अंदर पड़ा हुआ है। इसके बाहर जो होता है ना वो पैडिंग होती है। पैडिंग और जो बॉर्डर जो होता है ना, बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान जो चीज़ होती है वो पैडिंग होती है, ठीक है। और बॉर्डर के बाहर जो चीज़ होती है वो मार्जिन होता है। जैसे यहाँ पे ये देखें जी,
ये आपका क्या है जी, ये आपका ये पड़ा है जी, आपका पड़ा हुआ है वो कंटेंट है। अब कंटेंट के टेबल और जो बॉर्डर आपके सामने है, बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो है वो पैडिंग होती है, और इसके बाहर जो है ना वो आपका मार्जिन है। तो ये आपका बॉर्डर होता है। मज़ीद इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे कर देते हैं जी, जैसे ये है, मैं कोई एक टेबल होता है जैसे अब ये हेलो ना, ये कंटेंट है, ठीक है, ये कंटेंट है, ठीक है, ये हमारा बॉर्डर है, देख रहे हैं आप, ये बॉर्डर है। अब बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर से बॉर्डर हेलो के दरमियान में देखें, ये फासला जो ये वाला वाइट वाला फासला, ये क्या, ये पैडिंग है, और इसके बाहर जो फासला है वो आपका मार्जिन है, ठीक है। तो इस बॉक्स को आपने समझना है भाई। मैं इस बॉक्स की फ़ोटो बना देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा काम है, टेबल सारा काम ऐसे ही करेगा। इसको हम करते हैं बंद। अब टेबल के अंदर देखें, यहाँ पे अगर हम आते हैं, ठीक है तो ये भी खैर सी एस एस का पैडिंग करेंगे ना, पैडिंग टॉप, ठीक है। तो मतलब वो पैडिंग जो होगी ना, मतलब कंटेंट और उसके दरमियान में जो काम होगा उसको वो काम करेगा, मतलब उसके कितने पिक्सल हमने देने हैं, ज़्यादा करने हैं, कम करने हैं, मैं दिखाता भी हूँ आपको करके। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे मैं ये टॉप है, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ जी 100 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें, ये टॉप से इसने 100% जो है वो क्या कर दिया, पैडिंग कर दी है। अब बॉटम पैडिंग करनी है, वो कितनी है जी, 200% कर देते हैं, जब दिखने के लिए बॉटम से देखें वो इतना हो, 200% हो गया। लेफ़्ट से करेंगे, ये राइट है, ये लेफ़्ट है। लेफ़्ट से अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पे कर दें 300, ये देखें ये लेफ़्ट से हो गया। राइट से करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये 400 कर देते हैं, ये देखें 400 हो गया जी, देख रहे हैं। ये ऐसे करके ये होती है इसकी पैडिंग, ये वो सब कुछ, ठीक है। मार्जिन भी आप ऐसे सेट कर सकते हो। टेबल सेल स्पेसिंग क्या है जी, इनके दरमियान में स्पेसिंग चल रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है, ये स्पेसिंग होती है। बॉर्डर स्पेसिंग 30%, मैं कहता हूँ यहाँ पे जी, नहीं ज़्यादा हो जाएगी, 60% करते हैं। ये देखिए, ये आपकी स्पेसिंग है, सब में स्पेसिंग आएगी, ये ऐसे करके। ये होती है लाइन स्पेसिंग। कॉल स्पैन, ठीक है, ये कॉल स्पैन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अजानें वैसे हो रही हैं, मैं तो कहता हूँ क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है, अजान हो रही है। तो कॉल स्पैन स्टाइल ये वो सब कुछ हम कल करेंगे। वैसे ये है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये मैंने आपको मेन जो टेबल के अंदर चीज़ पढ़ानी है, मुझे ये चीज़ पढ़ानी थी, मैंने असाइनमेंट भी देनी थी, और अजान भी होने लग गई है।